नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का तरीका है या उनकी पूरी एंटायर गवर्नमेंट का जो तरीका है वो है डर पैदा करना। भय पैदा करो, भयभीत कर दो ताकि कोई आवाज़ ना उठाए। भाजपा जो प्रचार के माध्यम से अपना कह रही है 400 पार, तो मैं दावा करता हूँ कि भाजपा जो है 180 पार नहीं हो पाएगी। मोदी जी गुजरात आपस जा रहे हैं, झोला तैयार हो गया है उनका, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन झोले की जांच होगी कि झोले में कितना पैसा और कितना धन भारत के लेके जा रहे हैं, इसको बताना पड़ेगा। किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनको जो जिस रास्ते वो निकलना चाहते हैं उस पर आप कील गाड़ दे रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं। जिस तरह से इस सरकार में महिलाओं पे अपराध बढ़ा है, लगातार इस सरकार में सामूहिक दलित हत्याएं हुई है, इसका जवाब इस जनता सन 2024 में देना चाहती है। लोकसभा चुनाव 2024 अब नज़दीक है, महज 10 दिन ही बचे हैं और तमाम पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आने वाला है। देखिए, जनता बहुत ही नाराज़ है इस बार। जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 वर्ष लगातार झूठे वादे किए, जुमले फेंके, 5 किलो राशन में लोगों को उलझाया, गरीबों को, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, उनकी हालत बहुत ही बदतर होती चली जा रही है। रोज़गार नहीं है नौजवानों के पास में, और भी बहुत सारे श्रमिकों के पास काम नहीं है। नरेगा को ख़त्म कर दिया जो बिल्कुल बैकबोन थी ग्रामीण अंचल के लिए। तो लोगों की समझ में आने लगा है कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। जनता बोल नहीं रही है। नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का तरीका है या उनकी पूरी एंटायर गवर्नमेंट का जो तरीका है वो है डर पैदा करना। भय पैदा करो, भयभीत कर दो ताकि कोई आवाज़ ना उठाए। जब इस तरीके की स्थितियां जब आई हैं तब आप देखिए कि एक क्रांति हुई है। ये चुनाव नहीं है, ये एक क्रांति है जो होने वाली है। और आप देखिएगा कि 2024 में ये जो गवर्नमेंट है अभी वर्तमान में, ये धराशायी हो जाएगी। अच्छा, अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो क्या परिवर्तन आएगा? क्या विकास जो 10 सालों में अभी तक नहीं हुआ, बीजेपी सरकार में नहीं हुआ, ऐसा क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, मौलिक आधार पर कांग्रेस काम करती है, मौलिकता पे काम करती है। और मौलिकता ये है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका जो मूल तत्व है वो ये होना चाहिए कि उस देश के जो निवासी हैं उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, न कि वो जिंदा कैसे रहें। जिंदा रहने और जीवन स्तर बेहतर होने में बहुत फ़र्क होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीवन स्तर को हर तरह से हर किसी का बेहतर करने के लिए उसने काम किया है। जब हमारी भी 2004 से 14 तक गवर्नमेंट रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया ने इस बात का लोहा माना कि भारत की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग कैसे हुई। तो कांग्रेस पार्टी का ये मूल तत्व है जिस पे वो काम करती है। और मुझे लग रहा है कि हम जब हमारी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी भी यही रहेगी कि किसान, नौजवान, ये सभी लोग, मिडिल क्लास है हमारा, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, इन सारे लोगों को शिक्षा की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, इन पर काम होना चाहिए, न कि ऐसी बातों को समाज में दिग्भ्रमित करके कि लोग बहकावे में आएँ और मूल तत्व से हट जाएं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, सरकार तो जनता तय करेगी, लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि देश का जो जागरूक समाज है वो भाजपा के जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उससे वो जागरूक हो चुका है और वो जान चुका है कि सरकार कितनी ईमानदार है। आज देश के सामने है कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, पूरा देश जानता है। देश त्राहिमाम है, देश नाराज नहीं है, देश आक्रोशित है भाजपा सरकार के विरोध में। बस आप देख रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जिस तरीके से पूरी तरीके से रोका जा रहा है और भाजपा जो प्रचार के माध्यम से अपना कह रही है 400 पार, तो मैं दावा करता हूं कि भाजपा जो है 180 पार नहीं हो पाएगी। ये जनता का जो आक्रोश है ये बिल्कुल आपको सन 2024 में देखने को मिलेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो आप लोग सभी लोग जानते हो, देख रहे हैं कि जितने जो भी दागी नेता हैं उन पे ऑलरेडी पहले से केस चलते हैं और जब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पे कार्रवाई रोक दी जाती है। और जब सीबीआई से जवाब पूछा जाता है, ईडी सीबीआई से जवाब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, कार्रवाई जारी है और अभी चल रही है। ये सबके सामने पूरा देश देख रहा है, जो जान रहा है। यहाँ और लोग मौजूद है, तो आइए इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? राकेश यादव। अच्छा, अभी तैयारी क्या है, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर?
हम लोग शुरू से तैयारी कर रहे हैं। आज करीबन सालों से तैयारी हमारी हो रही है, संगठन को लेकर, बूथ स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर तमाम तरीके की तैयारियां हम लोगों की लगातार चलती रहती हैं। चुनाव तो एक प्रक्रिया है और तैयारी भी एक प्रक्रिया है और चलता रहता है ये तैयारी हमारी। अच्छा, अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, मतलब घोषित कर दिया है एक तरह के कह सकते हैं हम, तो उसमें ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्यवाही की जाएगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? होना भी चाहिए। जो इस तरीके के लोग हैं, गलत लोग हैं, जो भी सत्ता में आवे और जिस पार्टी के गलत लोग हैं उन पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि जनता जो है अच्छे लोगों को चुनाव करती है। अगर पार्टियां गंदे लोगों को इस तरीके से कर रही है तो ये तो वो है कि उसको इस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, होना ही चाहिए। क्या लगता है, कहा जा रहा है अब की बार 400 पार कर पाएंगे मोदी जी? हमको तो नहीं लग रहा है, देश की जनता को भी नहीं लग रहा है कि 400 पार करे। सरकार बचाना वो इतना काफ़ी है और किसी जात का, किसी धर्म, महंगाई सब पर है, बेकारी सब पर है, रोजगार सब पर है। और रहेगा इतने तो जरूर है, ईडी और सीबीआई को देश की प्रत्येक बच्चा बच्चा जान गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता को कुछ दिया नहीं, लेकिन आज भी कुछ मुंह के ज़बरदस्त हैं जो कहते हैं 400 पार। आपको भी विश्वास नहीं होगा 400 पार मिलेगा? बोलिए, आपको है? अरे हम आपसे बात करें, आप बताइए, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। मेरे समझ से 400 पार तो हम जानते हैं, वो बीत गया दिन राजीव गांधी का, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो विकास किस स्तर पर जाएगा? जैसे 10 सालों में जो विकास नहीं हुआ। आपने जब से कांग्रेस आई, दिनों दिन प्रति कांग्रेस विकास किया। जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में कहाँ से कहाँ तक हो गया। यही चुनाव है जो चल रहा है 2024 का। पहले एक ट्रेन गोरखपुर आने वाले डॉक्टर भानु प्रताप सिन्हा में, एक ट्रेन से लोग आते जाते थे। धीरे धीरे विकास हुआ। आज अभी आए हैं तो कुछ किए हैं, केवल इसके अलावा तो और नहीं कुछ किए। कहेंगे कि सड़क बनवा दीजिए, सड़क भी तो टूटी फूटी गरी किसी सड़कों में। नहीं, बेकारी मूलभूत है, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मूलभूत चीज़ें जो है। गैस का दाम क्या है, खाद का दाम क्या है, बीज का काम है। हिंदुस्तान कृषि आधारित देश है और इस आधारित देश पर सारे लोग त्रास हैं। अपने घर की जाति और धर्म के नाम पर वोट है, हो सकता है कुछ वो भी पा जाएं, लेकिन सत्ता में नहीं आएंगे। क्या लगता है इस बार मोदी जी हैट्रिक मार पाएंगे? मोदी जी गुजरात वापस जा रहे हैं, झोला तैयार हो गया है उनका, झोला उठा के चल देंगे। लेकिन झोले की जांच होगी कि झोले में कितना पैसा और कितना धन भारत का लेके जा रहे हैं, इसको बताना पड़ेगा इनको। जो वादे इन्होंने किए थे 2014 में, 2019 में, अपना संकल्प तो उठा के मोदी जी देखें। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? महिला सुरक्षा की बात करते थे, मणिपुर इनको दिखता नहीं है। किसान की फसल को दोगुनी करने का वादा किया था। किसान जब धरने पर बैठे तो कहते खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। ये प्रधानमंत्री का आचरण है और प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीरें लगी हैं। किसी यूनिवर्सिटी और किसी कॉलेज के बाहर की तस्वीर नहीं लिखेगी आपको, लेकिन शौचालय के बाहर जरूर दिख जाएगी। शौचालय के बाहर आपको दिख गई इनकी तस्वीर? पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, लखनऊ चलिए, कहीं पर भी देख लीजिए, हर जगह मोदी जी की तस्वीर लगी है। बाहर लिखते हैं फिर एक बार मोदी सरकार। हम वोट देने को तैयार हैं, लेकिन किस आधार पर वोट लेंगे बताएं? राम के आधार पर कि काम के आधार पर? ये कहते हैं कि एक वोट राम के नाम, हम कहते हैं एक वोट काम के नाम। आप काम गिनाओ, वोट लो, क्योंकि आप काम गिना नहीं पाओगे तो वोट आपको मिलेगा नहीं। तो इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनने जा रही है। 4 जून को हम सब आपको मिठाई खिलाएंगे, बधाई देंगे, क्योंकि ये सवाल देश की पत्रकारिता का, लोकतंत्र का और संविधान को बचाने का है। क्योंकि आज पत्रकारों को परेशानियाँ हो रही है, वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। 10 साल हो गए, प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। इतना डर है, इतना सहम है, इतना कायर प्रधानमंत्री हमारे देश का है। सरकार, ये सब सवाल है युवाओं के, ये बताना पड़ेगा इनको। उनका स्तर बहुत गिर चुका है। सारे विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापे, ये कभी जीवन में नहीं हुआ, इतिहास में नहीं हुआ। एक देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल में डालना, सबके पास अपना वोट बैंक है, सब 2024 में इनको हराने जा रहे हैं। इसीलिए पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। एक केजरीवाल जेल में गया, 1000 केजरीवाल पैदा हो गए हैं। तो ये बताना पड़ेगा इनको 2024 में किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए, और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी हम जानते हैं कि आखिर अब जो सत्ता आने वाली है वो किसकी आने वाली है। क्या आपका नाम? मेरा नाम अखिलेश सिंह चौहान है। अच्छा, आप किस आधार पे इस बार वोट देने वाले हैं? किस मुद्दे पे आप वोट देंगे और क्या लगता है सरकार किसकी आएगी इस बार? मुद्दा तो कई हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है,
बहुत सारी मुद्दा है, ऐसी सारी मुद्दाएं हैं कि हम गिनाते चले जाएंगे, कम पड़ जाएगा। तो इस बार बदलाव जनता चाहती है, युवा चाहता है, कर्मचारी वर्ग चाहता है, किसान चाहता है, और इस बार बदलाव होना तय है। मतलब 400 पार नहीं हो पाएंगे? 400 पार तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो 40 पार कर लें, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 40 पार करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हम और भी लोगों से जानते हैं कि क्या लगता है कि अब जो सत्ता में सरकार आने वाली है, जो लोकसभा चुनाव अब 10 दिन महज बचे हैं, तो क्या होने वाला है? आप किस आधार पे, किस मुद्दे पे वोट देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी और जो महागठबंधन बना हुआ है, निश्चित तौर पर महागठबंधन में जितने राजनीतिक दल और लोग शामिल हैं, वो सारे मिलके इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम 80 लेके आएंगे, हम 70 लेके आएंगे, वहाँ तक तो हम नहीं पहुँचने देंगे। और निश्चित तौर पे महागठबंधन उत्तर प्रदेश में 2019 में जो रिजल्ट आया था, उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट लेके आएगी, ये मैं भरोसा देता हूँ। क्या लगता है अब सरकार किसकी आएगी भाई साहब, आप बताइए? सरकार गठबंधन की आएगी, इंडिया गठबंधन की। जिस तरह से इनके शासनकाल में करप्शन बढ़ा है, बताइए केंद्र में इनकी सरकार है, जब विपक्षी लोग ईडी में जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में जा रहे हैं, तो इनकी पार्टी के लोग कितने भ्रष्टाचार होंगे। सड़कों कमीशन कर्नाटक में 40% लिए थे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 40% के नीचे किसी भी निर्माण कार्य में कमीशन कम नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ा है ना। जब विपक्षी भ्रष्टाचार फंस रहे हैं, जिसका मतलब जो शासन में है उनके लोग कितने भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी। तो क्यों, क्या लगता है इस पे कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? इनकी सरकार है तो अपने लोगों को कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और खुलेआम 40% सड़क से लेकर बिजली विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, हर जगह 22 दवाएँ नकली इनके शासनकाल में जो ये दवाइयाँ बनाते हैं, 22 दवा इनकी फर्जी है, बताइए। और स्वास्थ्य विभाग पूरा टोटल भ्रष्टाचार फंसा हुआ है। रक्षा विभाग आप पहले से आप देख रहे हैं, और आप फेल से लेकर छोटे छोटे तोपे इनकी तक जा रहे हैं। और चीन जैसे, पाकिस्तान जैसे देशों से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जो आर्थिक रूप से टूट गया है नेपाल, छोटे से टापू के लिए बहस कर रहे हैं। उसमें तो हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड चले जाए तो उस पर छोड़ के भाग जाए श्रीलंका। क्या लगता है भाई साहब, 400 पार हो पाएगा? मोदी जी हैट्रिक ला पाएंगे? वाराणसी से फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या लगता है इस बार क्या परिणाम आने वाले हैं? देखिए, इस बार बहुत आश्चर्यचकित परिणाम आएगा। जिस तरह से नौजवान रोजगार के नाम से ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, आज नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा। जो भी भर्ती अगर उसकी परीक्षा कराई भी जा रही है, उसको साजिश के तहत उसको पेपर लीक करा दिया जा रहा है। तो नौजवान जो एक नौकरी के लिए एक आस लेके पढ़ रहा है, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है, आज उस कमरे में, जिस कमरे में वो पढ़ता है, उसमें आत्महत्या कर रहा है। इस सरकार से तंग है। किसान जो खेतों में काम करता है, उस खेत में आज आत्महत्या कर रहा है। बॉर्डर पे आप देखिए किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है। उनको जो जिस रास्ते वो निकलना चाहते उस पर आप कील गाड़ दे रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं। जिस तरह से इस सरकार में महिलाओं पे अपराध बढ़ा है, लगातार इस सरकार में सामूहिक दलित हत्याएं हुई है, इसका जवाब इस जनता सन 2024 में देना चाहती है। तो आप वोट किसे देने वाले हैं, किस मुद्दे पे देंगे? हम लोग चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर महंगाई कम हो, रोजगार मिले, और जिस तरह से दलितों पे अत्याचार हुआ है, जिस तरह से तमाम मुद्दे हैं, किसानों की आय दुगनी हो, तमाम जन्मीन मुद्दे, इस पे वोट देना चाहते हैं। इसलिए सन 2024 में मोदी का विदाई का रास्ता तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थे लखनऊ के कुछ लोग जिनका कहना है कि इस बार चुनाव में कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो सबको हैरान कर देगा। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट क्या होने वाला है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे #भारत न्यूज़। मैं हर्षित कौर, कैमरामैन मिराज खान के साथ।